नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी, जहांगीर हॉस्पिटल नवलगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे एनीमिया यानी खून की कमी, रक्ताल्पता। ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर में खून की मात्रा, लाल रक्त कोशिकाएं जिनको बोलते हैं और हीमोग्लोबिन के रूप में इसे नापते हैं, कम हो जाती हैं। कब होती हैं ये कम, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या उपचार होना चाहिए, और कब हम कहेंगे कि खून की कमी हो गई। सबसे पहले WHO के क्राइटेरिया के अनुसार यदि महिलाओं में 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन होता है और पुरुषों में ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो इसे एनीमिया की स्थिति कहा जाता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो है कि हम अगर उचित आहार में उचित मात्रा में आयरन लोह तत्व ले रहे हैं लेकिन वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, उसकी कोई कारण या तो आंत की बीमारी हो या किसी और कारण से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा हो। दूसरा, भोजन में आयरन की कमी हो या फिर फॉलिक एसिड, विटामिन B12, प्रोटीन इत्यादि की शरीर में कमी हो भोजन में, या ऐसी कंडीशन सिकल सेल एनीमिया जिसे बोलते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं बन तो रही हैं लेकिन नष्ट हो जाती हैं। ये इस तरह की कई बीमारियां होती हैं जिनमें से सिकल सेल एनीमिया एक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शरीर में हम उचित आहार भी ले रहे हैं और हीमोग्लोबिन बन भी रहा है, लाल रक्त कोशिकाएं बन भी रही हैं, लेकिन वो किसी बीमारी के कारण या कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनकी वजह से शरीर से बह रहा हो। जैसे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अगर अत्यधिक रक्तस्राव होता है या इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इसी प्रकार कुछ आंत की बीमारियां होती हैं जिसमें एबनॉर्मल रूप से ब्लीडिंग होती है, जैसे पेप्टिक अल्सर है या फिर पाइल्स है, उनमें भी ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह की बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनमें ब्लीडिंग हो रही हो। अब इसके क्या क्या लक्षण हैं? सबसे पहला है थकावट, शरीर में कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, अचानक से बेहोश हो जाना, त्वचा का पीला पड़ जाना, नाखून पीले होना और थोड़ी से दूर चलते ही सांस फूलना इत्यादि। अब इसके टेस्ट क्या करवाने चाहिए? टेस्ट में हीमोग्लोबिन होता है। यदि ये महिलाओं में 12 ग्राम % से कम है और पुरुषों में ये 14 ग्राम % से कम है तो इसे कहेंगे एनीमिया। उपचार क्या हो सकता है इसका? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन हो, प्रोटीन हो, विटामिन C हो, B हो, फॉलिक एसिड हो। क्या क्या सोर्स होते हैं इनके? आयरन तत्व सबसे ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों में, साबुत अनाज में, दाल में, दूध से बनी हुई चीज़ें, मीट, मछली, इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होता है और लौह तत्व भी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चुलाई, बथुआ, इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे लौकी में भी पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व होता है। और गुड़, जैगरी अच्छा सोर्स होता है। आंवला, फल फ्रूट में जैसे चुकंदर है, अनार है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, चौलाई सीज़न के अनुसार खानी चाहिए। चुकंदर, बीट रूट में भी पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है, आंवले में भी अच्छा होता है और गुड़ में भी अच्छा होता है। और फिर संतुलित आहार के बाद आते हैं आयरन सप्लीमेंट। यदि कम है हीमोग्लोबिन तो आयरन सप्लीमेंट हमें खाने के लिए लेने चाहिए। गर्भावस्था में भी खून की कमी होती है तो उसे आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है, और फिर भी कम होता है तो इंजेक्टेबल आयरन लगाए जाते हैं। और इनमें से कोई ऐसी बीमारी हो कि खून बन तो रहा है लेकिन निकल रहा है, कोई भी ऐसी बीमारी हो या गर्भावस्था में रक्ताल्पता हो तो आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करके एनीमिया का कारण जानना चाहिए और उपचार करवाना चाहिए।